हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जननी जगदम्बिकाय नमः। आज शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिवस। 9 नवरात्रियों में से माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतिताः। आज चतुर्थ स्वरूप माता रानी का कूष्मांडा का। सुराशं कलशं रुधिराप्लुतमेव च, ददाना हस्तपद्भाभ्यां, कूष्मांडा शुभदास्तु मे। ये जो चतुर्थ स्वरूप है माता रानी का, मार्कंडेय पुराण के अनुसार मंद हल्की हंसी के द्वारा जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी, अपने मधुर मुस्कान के द्वारा जिनके मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, ऐसी जो शक्ति का स्वरूप है उन्हीं का नाम है कूष्मांडा। नवरात्रों में चौथे दिन माता कूष्मांडा की आराधना पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन जो है वो अनाहत चक्र में स्थित होता है। जो योगी लोग करते हैं उनके लिए अलग अलग चक्रों का भी विधान है। 8 चक्र जो हैं, 8 चक्रों में अलग अलग दिन अपने मन को, अपने प्राणों को स्थित करके साधना करना है। तो चतुर्थ दिवस कूष्मांडा माता की आराधना के लिए योगी लोग अपने मन को अनाहत चक्र में स्थापित करके और ध्यान करते हैं। इसलिए पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार लगा देती है। माता कूष्मांडा की उपासना का एक और लाभ है, आदि व्याधि, किसी को कोई रोग हो, बीमारी हो, कोई आदि व्याधि होती है तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को पहले माता निकलती थी तो शीतला माता की पूजा करते थे तो उनका वेग शांत हो जाता था। इसी तरह शरीर में कोई रोग हो, बीमारी हो, कोई कष्ट हो तो माता के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन करने से शरीर की रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए लौकिक पारलौकिक उन्नति संसार में और संसार से जाने के बाद जिसको अपनी उन्नति करना है, प्रोग्रेस करना है, प्रमोट होना है अपने आप को, तो ऐसे लोगों को हमेशा माता कूष्मांडा की उपासना में तत्पर रहना चाहिए। अब हम लोग नवधा भक्ति के जो 4 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूपों में से आज कौन सी है? चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट कई गान। चौथी भक्ति में भगवान शबरी को बताते हैं कि देवी शबरी, अगर कोई कपट का त्याग करके, देखिए यहां कपट शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, तो कपट का अर्थ क्या है हम लोग जो मानते हैं वो नहीं। कपट का मतलब ये है
कि जब भगवान की भक्ति में लगे, आराधना में लगे, तो कभी मन में संशय नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। समस्त कपटों का त्याग करके एकाग्र भाव से संपूर्ण रूप से विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान का चिंतन जो होता है उसी को कहते हैं कपट तजी। भगवान कहते हैं कपट का त्याग करके जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जपता है, ये है चौथी भक्ति। और चौथी भक्ति भी भगवान ने तो ये कहा है कि 9 में से एक भी भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उस एक भक्ति से उद्धार हो जाएगा। 9 करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, जो सरल लगे वही पकड़ लो। तो आज की भक्ति भगवान के नाम को बिना किसी संशय के, भागवत जी में भगवान की चतुर्थ भक्ति बिना संशय के नाम लेने के जो भक्त का वर्णन किया है उनका नाम है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कपट त्याग करके, संशय त्याग करके भगवान का भजन किया था। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। महाघोर सागर में जाते हुए को, महाघोर सागर में जाते हुए को, किनारे तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। दिया दर्श तुमने श्री ध्रुव जी को, दिया दर्श तुमने श्री ध्रुव जी को, तो मेरा भी कष्ट मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। किए काज तुमने भक्तों के सदा से, किए काज तुमने भक्तों के सदा से, तो मेरा भी काज बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। तड़पता हूँ केवल दर्श को तुम्हारे, तड़पता हूँ केवल दर्श को तुम्हारे। यहाँ मैं पड़ा हूँ, यहाँ मैं पड़ा हूँ, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को
दास तुम्हारा आवागमन से, हाँ आवागमन से छुड़ाना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े तो निभाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े तो निभाना पड़ेगा, शरण में पड़े तो निभाना पड़ेगा। आज इस चतुर्थ भक्ति भगवान के नाम को स्मरण करना, वो भी कपट का त्याग करके, और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे पुराणों में है भक्त राज प्रहलाद जी। और दूसरे भक्त हैं संत तुकाराम जी। ये दोनों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कपट तजी, अर्थात कोई भी काम करना है तो इतने विश्वास के साथ, कभी मन में कोई संशय नहीं, मन में आया ना मुझे ये काम करना है, ये करना है, हाँ जी करना है, होगा कि नहीं होगा ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनके अंदर प्रभु के नाम का इतना भरोसा है कि मैंने अगर कुछ कह दिया है ना तो मेरे नारायण ने ही कहा है, वो करेगा। और जब ये भाव, गीता देखिए यही तो कहती है कि अपने को ये मान लो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और जब ये मान लेंगे तो फिर मैं नहीं रहता, फिर वो मैं ब्रह्म हो जाता है, और जब ब्रह्म हो जाता है तो सारा जगत ब्रह्म। प्रहलाद जी का चरित्र भी ऐसा ही है। राक्षस कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, माता का नाम कयाधु। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी था और इस जन्म के संस्कार भी, कि जिस समय कयाधु गर्भवती थी उसी समय कयाधु के पति हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत की गुफा में जाते हैं। तपस्या करने क्यों गए? क्योंकि हिरण्यकश्यपु का भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा की थी कि उस विष्णु को मैं मारूंगा, और विष्णु को मारने के लिए तपस्या करने गया। और इतनी अखंड तपस्या की है हिरण्यकश्यपु ने कि सारा शरीर हिरण्यकश्यपु का बांबी बन गया। बांबी मतलब होता है मिट्टी का एक ढेर, केवल 2 आंखें चमक रही, बाकी सब कुछ मिट्टी जैसा हो गया। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी पधारे वरदान देने। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है कि महाराज, अगर मुझे वरदान देने की आपकी इच्छा है, वरदान देने अगर आए हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि यदि दास्यस्य विमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्दि सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे ब्रह्मदेव, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं पृथ्वी में मरूं और ना मेरी मृत्यु आकाश में हो, ना मैं घर के अंदर मरूं और ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं और ना रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं, और मनुष्य और पशु पक्षी जो हैं इनसे तो मैं डरता ही नहीं, इनकी मुझे चिंता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी ने आकर के जल छीटा उसके ऊपर,
तो उसका शरीर जो बांबी बन गया था वो सुंदर हो गया। और ब्रह्मा जी से कहता है मुझे वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं, ना बूढ़ा हूं ना कभी मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जी वो काम अपने पास नहीं, अगर अजर अमर वाला वरदान मेरे पास होता तो मेरी भी उम्र 100 साल की होती है, तो मैं क्यों 100 साल का हूं। तो जो मेरे पास नहीं हो मैं तुझे क्या दूंगा, इसके अलावा कुछ मांग ले। अब जब इसने ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे तो फिर मरेगा कैसे, ये तो अमर ही हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट अपने अपने होते हैं ना, भगवान विष्णु का काम है, शिव जी का काम है। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा तो पीछा छूटे, अब कैसे मारना है भगवान जाने। हाँ बेटा एवं मस्तु, अपने तो काम करके निकले। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, वरदान मिला। और इधर जब तपस्या करने के लिए गया तो देवराज इंद्र ने देखा कि कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है गर्भवती, उसके जो बच्चा होगा राक्षस होगा, देवताओं का दुश्मन ही होगा। तो ऐसा करूं कि बाद में तो मार नहीं सकता। इंद्र की हिम्मत नहीं थी हिरण्यकश्यप के सामने आने की। तो अब पति नहीं है, अकेली पत्नी घर में है, तो मैं इसको ले आता हूं, बंदी बना लूंगा, बच्चा पैदा होगा उसको मार डालूंगा, उसको फिर कयाधु को छोड़ दूंगा। देवराज इंद्र गए, कयाधु रोने चिल्लाने लगी, लेकिन पकड़ करके कहते हैं जैसे शेर बकरी का शिकार करके जाता है ना घसीटते हुए, ऐसे हाथ पकड़ कर घसीटते हुए देवराज इंद्र लेकर के जा रहे हैं कयाधु को। नारद जी ने देखा, नारद जी पहुंच गए और नारद जी कहते हैं अरे देवराज इंद्र तुम स्वर्ग के राजा हो, कम से कम कुछ तो लज्जा करो। इस गर्भवती स्त्री को तुम उसके पति के अनुपस्थिति में कपट पूर्वक लेकर के जा रहे हो। अगर इतनी शक्ति है तो जब उसका पति होगा ना तब लेके जाना। इतना डांटा नारद जी ने कि देवराज इंद्र के तो बेचारे को लाज आई, लाज के मारे छोड़ करके चला गया। नारद जी ने सोचा आज तो चला गया, कल फिर आ जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि देवी एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। नारद जी कयाधु को अपने साथ ले गए और बड़ा सुंदर आश्रम है जहां संत मुनि निवास करते हैं, वहां कयाधु को ठहरा दिया। कयाधु का काम था संत महात्माओं की सेवा करना। और संत महात्मा कैसे कीर्तन भजन करते रहे, भगवान के नाम का गान करते रहे, कयाधु भी सुनती रहे, मनी मन वो भी नाम स्मरण करती रहे, अपना काम करती रहे। पेट में बच्चा है, लौट करके तप करके वरदान प्राप्त करके जब हिरण्यकश्यप आया, कयाधु को उसने अपने राजमहल में लाया। जब वहां आती हैं उसके बाद समय आने पर वहां के उनके यहां पुत्र का जन्म होता है। पुत्र जन्म हुआ, नाम रखा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद। और वरदान के बाद हिरण्यकश्यप इतना दुर्दांत हो गया, इतना दुष्ट हो गया कि संत महात्मा ब्राह्मण भगवान का नाम लेने वाला जो भी दिखे उसी को मरवा दे। और हिरण्यकश्यप कहता था कि तीनों लोक में जिसे जीवित रहना है वो केवल मेरा नाम ले, क्योंकि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही भगवान हूं। 5 साल की उम्र हुई प्रहलाद जी की, छोटे बेटे थे, और भी 4 बेटे थे हिरण्यकश्यप के। गुरु जी के यहां पढ़ने के लिए भेजा। गुरु जी कौन है? शुक्राचार्य जी। अब गुरु जी के यहां जब पढ़ने को गए तो वहां पढ़े ही नहीं। शिकायत की गुरु जी ने। हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं अपने राजमहल में ही विद्यालय खोल लेता हूं। अपने राजमहल में विद्यालय खोल लिया। और शुक्राचार्य जी के 2 बड़े विद्वान पुत्र थे, एक का नाम था षंड और एक का नाम था अमर्क। षंड और अमर्क दोनों को पढ़ाने के लिए अपने यहां रख लिया। अब षंड अमर्क पढ़ाएं, दोपहर में जब विश्राम हो, लंच टाइम, तो षंड अमर्क चले जाए भोजन करने, और प्रहलाद जी भोजन करने नहीं जाते थे। प्रहलाद जी चारों तरफ बच्चों को बिठा ले जितने पढ़ने को आते थे, और खुद बीच में बैठ जाएं और बोलें कि देखो गुरुजी तुम्हें जो पढ़ाते हैं ना उसमें मजा थोड़ी आती, मारो काटो ये विद्या पढ़ाते हैं,
अगर मजा चाहिए ना तो चलो मैं बताता हूं मजा किस पढ़ाई में आती है। और बीच में बैठ जाए प्रहलाद जी और बोले मेरे साथ में ताली बजा करके, और जो मैं पढ़ता हूं ना तुम भी वही पढ़ना, और ताली बजा करके शुरू हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब ऐसी पढ़ाई कि बच्चे तो मगन ताली बजा बजा करके गुरुजी आ गए, यहां तो ये पढ़ाई चालू है। गुरुजी ने कहा चुप करो। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी भगवान का नाम ही तो हम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, करने दो। गुरुजी ने कहा देखो अब तुम्हारे पिताजी से महाराज से मैं शिकायत करूंगा कि ये प्रहलाद ना तो खुद पढ़ता ना बच्चों को पढ़ने देता, इनको भी बिगाड़े दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी बिगाड़ नहीं रहा हूं, आप भी बैठ जाओ। अगर सुधरना है तो यही पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूं, इसी से कल्याण होना है। बाकी जो आप पढ़ाते हो ना उससे भला किसी का नहीं होता। गुरुजी ने जाकर के हिरण्यकश्यप से कहा महाराज आपका ये जो छोटा वाला है ना प्रहलाद, ये खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, कुछ करो इसका। पिताजी ने बुलाया, बुला करके गोद में बिठा लिया। बेटा प्रहलाद तुम्हें पता है एक तुम्हारे चाचा जी थे? बोले नहीं, हिरण्याक्ष नाम था। जो जिसका तुम नाम लेते हो ना, कौन पिताजी? अरे वही नारायण। और प्रहलाद का नियम था कि बार बार पिताजी से नाम बुलवा रहे हैं, क्योंकि नाम बोलेंगे तो जप होगा, तभी तो प्रभु कृपा होगी। अच्छा पिताजी ये बताइए कि किसने मारा चाचा जी को? बोले तुम्हारा नारायण, तुम्हारा भगवान। क्यों मारा? मेरे भगवान, क्या नाम बताया पिताजी? बोले विष्णु। अरे मेरा विष्णु कभी किसी को मार नहीं सकता पिताजी। नहीं, तेरे विष्णु ने ही मारा है। इतना गुस्सा दिलाए कि वो बार बार विष्णु बोले हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद जी मन ही मन प्रसन्न, कम से कम शत्रु भाव में ही सही मेरे पिताजी नाम तो जप रहे हैं प्रभु का। प्रहलाद जी नहीं माने। अब ये सोचिए कि इतना दुखी हो गया प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कि प्रहलाद को मारने के लिए इतने प्रयास करने लगा कि इसको मरवा देता हूं। जहर पिलाया, प्रहलाद जी को कोई भय नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद ये तेरे विष्णु भगवान ने प्रसाद भेजा है। जैसे मीराबाई ने पान किया था ना, प्रहलाद जी ने उस विष को पान कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ नहीं हुआ। सैनिकों से कहा कि इसको एक काम करो, रास्ते में लेटा दो, ऊपर से हाथियों का झुंड निकाल दो। हाथियों का झुंड निकाला गया। प्रहलाद जी धूल झाड़ के शरीर की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव उठ करके खड़े हो गए। अब क्या करें? सैनिकों को कहा ले जाओ, इसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना, मर जाएगा। सैनिक ले गए, ऊंचे पहाड़ की चोटी से फेंका। आकर के नीचे प्रहलाद जी खड़े हो गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाइयों सैनिकों आओ जल्दी चलें राजमहल। नहीं मरे, क्या करें? इतना दुखी प्रहलाद। कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि प्रहलाद की बुआ थी जिसका नाम था होलिका।
शास्त्रों में वर्णन आता है प्रहलाद की बहन थी जिनका नाम था सिंगिका, और सिंगिका के पुत्र का ही नाम है राहु। ये जो राहु केतु दुखी किए हैं ये प्रहलाद जी के भांजे हैं। सिंगिका के पुत्र राहु ही था। जब काट दिया भगवान ने तो दो टुकड़े हो गए, नीचे का केतु ऊपर का राहु। तो वो होलिका आई थी, उसने बोला महाराज आप चिंता मत करो, मैं इसे जला दूंगी। सिंगिका ने तप किया था, तो तप में ब्रह्मा जी ने उसको एक साड़ी दी थी वरदान में कि ये साड़ी कभी अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका ने कहा पिताजी मैं इंतजाम करती हूं, आप एक काम करो लकड़ी की खूब बड़ी चिता बनाओ। अब चिता बना दी गई। होलिका वही साड़ी पहन करके जो नहीं जलती उसको पहन करके अपनी गोद में प्रहलाद जी को लेकर के 5 वर्ष की आयु है प्रहलाद जी की, और उस चिता के ऊपर बैठ गई और आदेश इशारा किया और महाराज हिरण्यकश्यपु ने चिता में आग लगवा दी। जब आग खूब धधक करके जलने लगी, अचानक एक बवंडर आया हवा का, और जो साड़ी पहनी थी होलिका ने वो साड़ी उस बवंडर से उड़ करके और उसमें लिपट गए प्रहलाद जी। सिंगिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी साड़ी से लिपटे हुए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बाहर आ गए। अब तो हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध, अरे ये दुष्ट खुद तो मरता नहीं, मेरे घर वालों को भी मरवाई डाल रहा है। मारे क्रोध के प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे दुष्ट, आज मैं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, पिताजी बाण प्रहारा न भवन्ति यद्वद राजन्नृणाम सन्नहनैतानाम दैवोपदाता न भवन्ति तद्वद धर्मात्मनाम शांति परायणानाम। हे महाराज, हे राजन, राजन क्यों कह रहे हैं? एक एक शब्द इतना सुंदर है कि पिता कभी अपनी संतान को नहीं मारता, तो वो पिता नहीं, वो राजा है जो मुझे मार रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि राजन बाण प्रहारा न भवन्ति यद्वद राजम नृणाम सन्नहतैर्युतानाम। हे राजन, धर्मात्मा जो होते हैं, जो शांति परायण होते हैं और जो भगवान को अपना मान लेते हैं, उनके ऊपर न कोई बाण प्रहार करता, न कोई अग्नि जला सकती। और राजन, ऐसी कोई मृत्यु का मार्ग ही नहीं बना जो भगवान के अनुयायी को, भगवान के भक्त को मार सके। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन अगर कोई मारना चाहे तो भगवान के अनुयायी को कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यपु ने कहा कोई नहीं मार सकता ना बेटा, अब देख तू मेरे हाथों से मरेगा। और हिरण्यकश्यपु लेकर के अंदर गया प्रहलाद जी को। राजभवन के मध्य में जो विशाल स्थान बना है, आज की भाषा में अगर कहें तो बड़ा सा हॉल, उस हॉल के बीच में एक खंबा है। उसी खंबे के पास हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, प्रहलाद जी को खड़ा किया और कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि देख प्रहलाद, मैं तो ये सोचता था कि तुझे सजा दूंगा, तू सुधर जाएगा। अरे मैं वो हूं जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, तीनों लोकों में कोई नहीं है जो मुझे मार सके, और तू मुझसे ही बैर करने चला है। तू मुझे बताता है तुझे कोई मार नहीं सकता, कोई बाण नहीं मार सकता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। अब मैं तुझे मारूंगा और मैं देखता हूं तेरे नारायण तेरी रक्षा कैसे करेगा। अब आवाज लगा ले प्रहलाद, अपने नारायण को, अपने भगवान को बुला ले। प्रहलाद जी हंसने लगे और हंसते हंसते कहते हैं कि मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में जहां देखूं तहां राम। पिताजी, मैं तो आपको देख रहा हूं ना, तो आप भी तो मुझे मेरे नारायण जैसे ही दिख रहे हो। जो तलवार दिखा दिखा करके आप डरा रहे हो, उस तलवार में भी मुझे मेरा नारायण ही दिखाई दे रहा है। मैं खुद भी तो नारायण ही हूं, और जिस खंभे में टिका के आपने रखा है मुझे,
महाराज मुझे तो ये खंबे में भी नारायण दिखाई दे रहा है, आप कहते हो बुला ले, मुझे बुलाना क्या है, मैं तो जहां नजर डालता हूं वहीं मेरा नारायण खड़ा है, बुलाने की तो जरूरत ही नहीं है। प्रहलाद ने जब इतना कहा, इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, मारे क्रोध के हिरण्यकश्यप ने बड़े वेग से अपने मुष्टिका का एक मुक्का मारा है उसी खंबे में, और जैसे मुष्टिका मुक्के का प्रहार किया, बड़ा भयंकर शोर हुआ, जैसे कोई पर्वत गिर गया हो, और बड़े भयंकर शोर के साथ बड़ा ही विचित्र स्वरूप भगवान का बोलिए नृसिंह भगवान की जय। विश्वस्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिं व्यालौ यथा कुङ्कुलिशा शतत्वचं द्वारायुवापत्य ददारलीलया नरवैर्यथा हि गरुणो महाविशम्। भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं, बड़ा विलक्षण स्वरूप, ऊपर का हिस्सा सिंह का, कमर के नीचे मनुष्य के, हाथ में बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें ऐसी कि उन आंखों को देखे तो मृत्यु हो जाए, इतना भयावह स्वरूप। प्रकट हुए भगवान, और प्रकट होकर के, और यहां पर वर्णन आता है कि जैसे गरुड़ जी किसी नाग को पकड़ लेना अपनी चोंच में, ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को, नृसिंह भगवान ने पकड़ा, और पकड़ करके लेकर के दरवाजे में आ गए, दहलीज के ऊपर। लेकिन यहां पर देखिए, पुम नाम नरका तस्मात नरकात् त्रायतेति पुत्रः, अपने पितरों को जो नरक से भी मुक्ति दिला दे वही पुत्र होता है। इतना दुराचारी और पापी हिरण्यकश्यपु, लेकिन प्रहलाद के भक्ति का प्रभाव देखिए कि आज हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके नृसिंह भगवान लेकर के आए दहलीज के पास, और अपनी दोनों जांघों में लेटा लिया है, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में लेटाती है। कितना बड़ा भाग्य उस पापी राक्षस का। भगवान ने अपनी गोद में लेटा लिया, और बड़े प्रेम से, क्रोध से नहीं, प्रेम से कहते हैं, प्रहलाद ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था ना, उसकी याद करो। ब्रह्मा जी से तुमने यही मांगा था ना कि न मैं जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं, तो तुम जमीन में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, मेरी गोद में लेटे हो। वरदान तुमने ये भी मांगा था कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं, तो तुम दहलीज में हो, ना अंदर हो ना बाहर हो। तुमने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो ना रात है ना दिन है, सायंकाल संध्या का समय। तुमने ये वरदान मांगा था कि मैं प्रकृति ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से भी नहीं मरूं, तो मुझे देख लो, ऐसा ब्रह्मा किसी को नहीं बनाता। तुमने ये भी मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देखो अस्त्र शस्त्र नहीं, हिरण्यकश्यपु भगवान अपने नाखून दिखाते हैं, देखो ना, इससे मारूंगा तुम्हें। और इतना कह करके, और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े, भय के मारे प्रहलाद जी उस स्वरूप को देख करके कांप रहे हैं। और हिरण्यकश्यप तो पहले ही बेचारा शायद मर गया होगा मारे डर के। अरे जब उस स्वरूप ने पकड़ा तो क्या गति होगी हिरण्यकश्यप की। और प्रहलाद जी तो कांप रहे हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन भगवान के प्रति कितनी निष्ठा है। दूसरा बच्चा 5 साल का होता तो डर के भागता, मम्मी बचाओ माता जी बचाओ। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े, डरे नहीं, कांप रहे हैं उनके क्रोध को देख करके, भय से नहीं, डरे नहीं। और हिरण्यकश्यप के हृदय को फाड़ दिया है भगवान नृसिंह ने। जब हृदय फाड़ा, नृसिंह की ज्योति, हिरण्यकश्यप की प्राण ज्योति निकल करके और भगवान में समा गई, क्योंकि निरंतर वो विष्णु का ही जप करता था, भले शत्रु भाव से ही करता था। हिरण्यकश्यप का तो उद्धार हो गया। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्मादि के देवता सब आए भगवान का दर्शन करने के लिए, उस नृसिंह स्वरूप का। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहै नारादितं पुरुगुणान्
विलक्षण स्वरूप है भगवान का कि उस स्वरूप से ब्रह्मादिक देवता भाग गए, मारे डर के दूर खड़े। लक्ष्मी जी को बुलाया, बोले लक्ष्मी जी को बुलाओ, वही शांत करेंगे। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने जैसे भगवान को देखा दूर चली गई, बोले मेरी हिम्मत नहीं इनके पास जाने की, अब कौन जाए। ब्रह्मादिकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान को ये स्वरूप धारण करना पड़ा है, अब तुम ही क्रोध शांत करो, क्योंकि अगर क्रोध नहीं शांत होगा तब तो त्रिलोकी को भस्म कर देगा इनका क्रोध। उस समय प्रहलाद जी ने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा है कि हे प्रभु किम तोष्टुमर्हति समय हरि रुग्र जाते। ब्रह्मादिक भी जिनको, लक्ष्मी जी भी जिनको स्वयं प्रसन्न नहीं कर पाई, उनको हे मेरे नारायण मैं क्या प्रसन्न करूंगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष के साधन क्या है, देखिए 5 साल का बालक भगवान के दर्शन से कितना बड़ा ज्ञान आया। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष के 10 रास्ते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना मोक्ष मिल जाए, तो प्रहलाद जी भगवान के सामने कहते हैं महाराज 10 रास्ते हैं, उन 10 में से एक भी गुण मुझ में नहीं है। आपका दर्शन भगवान, देखिए प्रहलाद की चतुरता। प्रहलाद कहता है प्रभु आपके दर्शन से मोक्ष मिलता है, और मुझ में तो एक भी गुण नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले। तो कहने का मतलब ये है प्रहलाद के, तो प्रभु फिर आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिया। साधन क्या है मोक्ष के, यद यक्षमन्युमसुरस्य हतास्त्वयाद्यो मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं सिंह विभवाय जना स्मरन्ति। हे प्रभु आपके जो प्राप्ति के साधन, मोक्ष के साधन है, एक भी साधन मुझ में नहीं है, मैं कैसे प्रसन्न करूं आपको। सारे लोग आपको प्रसन्न देखना चाहते, इस क्रोध को शांत करिए। और प्रहलाद जी मोक्ष के साधन क्या क्या बताते हैं, हम लोग भी सुन लेते हैं। सबसे बड़ा मोक्ष का साधन जो है, बड़ा सुंदर ज्ञान है ये, अगर समझ में आ जाए। जैसे नवधा भक्ति सुन रहे हैं, उस नवधा भक्ति में ये 10 मोक्ष के साधन है। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। किससे, भगवान की माया जो बंधन में बांधती है, उस बंधन में बांधने वाली माया से आजादी, इसी को मोक्ष। मर के और मोक्ष नहीं होता। भगवान की इस माया से, ममता से, अहंकार से, इनसे स्वतंत्रता, आजादी मिल जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। पहला है साधन मौन। सुनने में बड़ा सरल लगता है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, आज संकल्प करिए कल से मैं 2 घंटे मौन रहूंगी। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक, फिर आपको समझ में आ जाएगा मौन रहना कितना मुश्किल है। 2 घंटे। पता चला किसी बड़ी अच्छी फ्रेंड का फोन आ गया, उनकी करा, कोई नहीं मैं एक काम करांगी, 9 बजे तो 11 बजे रखा है ना, तो अभी बात कर लेती हूं, आज 10 से 12 कर रख लूंगी। मौन, पहला साधन मोक्ष का मौन। दूसरा साधन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन, वाणी, शरीर और कर्म। इन चारों से किसी जीव मात्र के बारे में बुरा भी नहीं सोचना। करना तो दूर की बात है, सोचना भी। सच्चा ब्रह्मचर्य इसी को कहते हैं। तीसरा है शास्त्र का श्रवण। तो ये तो आप लोग 3 महीने से कर रहे हैं, ये एक ब्रह्मचर्य का, मोक्ष का मार्ग है, शास्त्रों का श्रवण करना। तपस्या। तपस्या क्या है, जंगल में जाकर के गुफा में बैठ करके उसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या का मतलब होता है अपने इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों की जो बुरी आदतें लत पड़ी हैं, उन लत से इंद्रियों को दूर हटाना। इंद्रियों का संयम जो होता है, वही सबसे बड़ी तपस्या है। स्वाध्याय।
सुंदर सुंदर शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, इनका जब समय मिले, कोई नियम नहीं है कि रामायण पढ़ रहे हैं तो 5 दोहे ही पढ़ना है, आधी चौपाई ही पढ़ लीजिए, जब मिले तो पढ़ लिया करिए। हॉल में, डाइनिंग टेबल में उनको पूजा नहीं मानिए, रख लीजिए, किताब रखी है, 5 मिनट का टाइम मिला, कुर्सी में बैठ जाइए, 2 चौपाई पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं स्वाध्याय। इधर उधर सोचो, उससे अच्छा भगवान का नाम जपो, पढ़ो। और स्वाश्रय, स्वाश्रय का मतलब होता है केवल अपना भरोसा। अपना कौन? अपना कौन है? भगवान है। केवल भगवान पर भरोसा करना, बाकी संसार में किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, केवल भगवान का भरोसा रखो। क्योंकि संसार वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पर भरोसा रखोगे ना, वो प्रभु कभी धोखा नहीं देता। अगला मार्ग है स्वधर्म। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस रास्ते में हमको लगाया है, जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं, उस रास्ते को, उस शिक्षा को, उस संस्कार को बिना कोई सोच विचार किए स्वीकार कर लिया। ये शंका नहीं, इसके करने से क्या होता है, ये नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे बड़ों के बनाए हुए, बताए हुए जो मार्ग हैं, संस्कार हैं, उनको स्वीकार कर लेना, इसको बोलते हैं स्वधर्म पालन। और युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या। शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं तो केवल पढ़ नहीं ले, उसके बारे में विचार करें। सीता जी का हरण क्यों हुआ? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सीता जी रावण को कहती हैं, अगर मैं तेरी तरफ दृष्टि डाल दूंगी तो तू जल के भस्म हो जाएगा। तो जब दृष्टि डालने से भस्म हो जाना था रावण को, तो सीता जी का हरण क्यों हो गया? उसी टाइम में सीता जी दृष्टि डाल देती, रावण भस्म हो जाता। क्यों नहीं डाला? तो इसकी व्याख्या, इसके बारे में पढ़िए, समझिए, सोचिए, पूछिए, जानिए। संसार के बारे में भटकते रहना है ना, सारा दिन संसार की बातें खोपड़ी में भरिए, ऐसी बातें खोपड़ी में भरिए, कुछ नया नया मिलेगा, प्रभु के नाम की चर्चा होगी इससे। क्योंकि अगर वो रावण को भस्म कर देती तो बाकी राक्षसों का क्या होता? भगवान आए किस लिए थे? रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों जय और विजय थे पिछले जन्म में। इनको राक्षस होने का श्राप मिला, सनकादिक ऋषियों ने दिया। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब श्राप तो मिल गया, लेकिन जब जब तुम राक्षस बनोगे तब तब मैं तुम्हें मारने आऊंगा, तुम्हारा वध मैं करूंगा, 3 जन्म के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। अब अगर सीता जी रावण को भस्म कर देती तो भगवान की प्रतिज्ञा नहीं झूठी हो जाती, क्योंकि रावण को राम के हाथ से ही मरना पड़ेगा। अगर वहीं आकर के भगवान रावण को मार देते तो दूसरा जो था, जय तो रावण था, विजय था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण लंका में, तो फिर भगवान लंका क्यों जाते मारने? कौन सा उसका अपराध था? अर्थात मतलब शक्ति है तुम्हारे तो किसी को जाके मार दो। तो भगवान को बहाना चाहिए था, और बड़ा पक्का सॉलिड बहाना चाहिए कि जाकर के सबको मार सके। और इसलिए सीता जी ने अपना अपहरण करवा लिया। एक अध्यात्म रामायण में भाव यह भी आता है कि सीता जी रावण की ही पुत्री थी, मंदोदरी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सांसारिक लोक लज्जा के कारण मंदोदरी ने, क्योंकि उनकी बेटी कैसी थी, ऋषियों का खून टैक्स में लिया था रावण ने, और उस रक्त का पान कर लिया था मंदोदरी ने, जिससे वो गर्भवती हो गई थी। जब रावण आया तो उसके डर के मारे वो गर्भ गिर गया और उसमें जिंदा बेटी थी। तो रावण ने देखा, रावण ने कहा ये ऋषियों की खून की कन्या है, ये हमारे कुल का नाश कर देगी, तो ऐसा करो इसको यहां से हटाओ, एक घड़े में भर करके, और महाराज जनक के राज्य में जाकर के गाड़ दिया था। अब जब जनक जी को वो कन्या मिली तो बेटी तो जनक जी की कहलाई, लेकिन असल में पुत्री रावण की है। धनुष यज्ञ के समय रावण भी आया था धनुष तोड़ने, तो रावण ने धनुष को हाथ नहीं उठाया, क्योंकि जो धनुष तोड़ेगा, और वो शिव धनुष था, रावण शिव भक्त था, इसलिए शिव जी का धनुष रावण तोड़ता भी नहीं। और अगर तोड़ना चाहता तो तोड़ सकता था,
लेकिन उस समय रावण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा, सीता से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन भरे राज्य समाज में एक वचन दे करके जा रहा हूं कि एक दिन मैं सीता को अपनी लंका जरूर दिखाऊंगा। कारण यह भी है कि बेटी की शादी तो जनक जी तुम कर दोगे ना, पग फेरा करने तो मायके जाएगी ना बेटी, इसलिए लेके जाऊंगा एक बार। ऐसा भाव, इसी को कहते हैं युक्तियों के से शास्त्र की व्याख्या। तो ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, अब सोचिए कि ऐसे अगर आप पढ़ना शुरू करें तो कितना आनंद आता है। थोड़ी देर के लिए सब भूल गए ना, सीता में पहुंच गए, रावण में पहुंच गए, विवाह में पहुंच गए। यही आनंद चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हम माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के और उस भगवान से जुड़ जाए। मन से, शरीर से जुड़ना कोई मतलब नहीं, क्योंकि शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। इसको कितना भी साफ कर लो ना, पवित्र कर लो, ये गंदा का गंदा ही रहता है और अंत में जलेगा तभी साफ होता है। एक स्वरूप है भगवान की मोक्ष का एक साधन, एकांत सेवन। अकेले में बैठ करके, तो आजकल कोरोना ने तो बड़ा चांस दिया है काफी लोगों को। सेल्फ क्वारंटाइन, 14 दिन एकांत सेवन। अब ये कथा कोई सुन ले तो बड़ा खुशी हो कि हम कोरोना ने नहीं किया है, हम भगवान के लिए 14 दिन एकांत का सेवन कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन करिए। जब कोई नहीं दिखता ना तो भगवान याद आते। एकांत सेवन का मतलब यही है। भगवान के नाम का जप करें और जप करते हुए भगवान के स्वरूप में ऐसे खो जाएं कि समाधि लग जाए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये 10 साधन है, 10 में से एक भी गुण मुझ में नहीं, फिर भी आपने दर्शन दे दिया। और प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग माने गए। मैंने सोचा इसी माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को ये ज्ञान मार्ग भी दिखा दिया जाए। प्रहलाद जी का ये है। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज आपकी सेवा 6 तरह से की जाती है। 6 अंग होते हैं भगवान की सेवा के। एक होता है नमस्कार, दूसरा होता है भगवान की स्तुति करना, तीसरा होता है कर्म समर्पण। हम जो भी जीवन में कर्म कर रहे हैं, छोटे बड़े अच्छे बुरे, अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। एक भाव है भगवान की सेवा और पूजा, उनकी मूर्ति की सेवा करना, पूजा करना, उनके स्वरूप को, उस मिट्टी की और मेटल की मूर्ति नहीं बल्कि उनका स्वरूप मान करके और उनकी बड़े प्यार से सेवा पूजा करना, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना, भगवान की कथा श्रवण करना। तो प्रहलाद कहते हैं, महाराज इन सब से मैं हीन हूं, फिर भी आपके मुझे दर्शन हो गए। ऐसे हे मेरे नारायण, आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। 5 साल का बालक चरणों में लेट गया भगवान के। जिन नरसिंह भगवान के पास आने की शक्ति लक्ष्मी जी में भी नहीं, उस विकराल रूप के समक्ष प्रहलाद जी लेट गए चरणों में। और जब चरणों में लेट गए तो भगवान, यहां पर बड़ा सुंदर गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान पशु का रूप धारण किए हुए। भगवान के कारण प्रहलाद को इतना कष्ट उठाना पड़ा है। भगवान का नाम लेते थे इसीलिए तो कष्ट उठाना पड़ा। तो आज भगवान ये चाहते हैं कि मैं प्रहलाद को दुलार करूं, प्रेम करूं, लेकिन पशु है, प्रेम कैसे करें? तो पशु कैसे प्रेम करता है? जीभ से चाट करके। प्रहलाद जी जब चरणों में लेट गए तो नृसिंह भगवान अपनी जीभ से उनके सिर को चाटने लगे। पशुओं को देखिए, अपने बच्चे का सबसे पहले वो सिर ही चाटते हैं। और जैसे सिर चाटना शुरू किया है वैसे लाल लाल जो नेत्र थे वो शीतल शीतल हो गए, सारा क्रोध शांत हो गया। और भगवान कहते हैं, पुत्र प्रहलाद उठो। प्रहलाद उठ करके जब खड़े हुए, भगवान बिल्कुल सामान्य, क्रोध शांत, बड़ी मनोरम झांकी प्रभु की। और भगवान कहते हैं कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणी
कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। हे सुराणाम उत्तमः सुरोत्तमः, राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे और तुम्हारा ऋणी भी हूं। भगवान ने दो को ही कहा है कि तुम्हारा ऋणी हूं, एक प्रहलाद जी को और एक गोपियों को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से अपने को समर्पित कर दिया था भगवान में। भगवान कहते हैं प्रहलाद, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। काम पूरोऽस्म्यहं नृणाम्, मैं तो लोगों की सारी कामनाएं पूरी करता हूं, पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी भगवान की तरफ देख रहे हैं और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि यदि राशीष में कामान परास्त्वं वरदर्शव कामानां हृदयं संरोहं भवतस्तु वृणेवरम्। प्रभु मुझे पता है आपका दर्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ता है। तो अगर मांगना जरूरी है ना प्रभु, मैं तो नहीं चाहता कि मांगूं, लेकिन आपके आदेश का उल्लंघन आपने कहा तो मैं मांगूंगा, क्योंकि आप जो कहते हैं आपके वचनों को मैं कैसे नहीं मानूंगा। तो प्रभु अगर बिना दिए वरदान नहीं काम चलता, तो अगर देना है तो मुझे यही वरदान दे दीजिए कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे प्रभु, मेरे हृदय में कभी कोई कामना ना हो, मेरे हृदय में कभी किसी चीज की इच्छा ना हो, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, इच्छा ही नहीं हो, कोई कामना ना हो। भगवान ने कहा पुत्र जो मांगा मैंने दिया, लेकिन एक वरदान मैं बिना मांगे दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऋण से उऋण होना है। इतना ऋण चढ़ा दिया है तुमने मेरी भक्ति करके कि उससे मुझे उऋण होना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं प्रहलाद, मैं वचन देता हूं, यद्यपि तुम्हारा कुल असुरों का है, राक्षस कुल है, तुम्हारे कुल में कोई कितना भी पापी दुराचारी क्यों ना होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। वरदान देकर के भगवान नृसिंह अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए और यही कारण था कि प्रहलाद जी के पोते थे महाराज बलि, जिनसे 3 पग पृथ्वी वामन भगवान ने मांगी थी। तो भगवान ने बलि को मारा नहीं, पैर से ऐसे दबाया कि सुतल लोक पहुंचा दिया और वहां का राजा बना दिया भगवान ने। तो ये प्रहलाद जी का जो चरित्र था, ये प्रहलाद जी का चरित्र है। निष्कपट भाव से कपट का त्याग करके बिना कपट के भगवान के नाम लेने का उदाहरण। ऐसी एक कथा संत तुकाराम जी की है कि तुकाराम जी अपना बीना बजाते हुए बैठे थे। एक पटेल जी गांव के पहुंच गए तो पटेल जी ने कहा कि ऐसे बैठे रहते हो खाली, एक काम करो, मेरा खेत है 5 एकड़, उसको ठेके से ले लो। उन्होंने बोला ठीक है दे दो। मतलब तुकाराम जी का भी यही था, ऐसा कर लो, हां कर लो, दे दो। एक काम करना, इसमें से 5 कुंटल अनाज मेरा, बाकी जो होगा वो तुम्हारा, और ये खेत संभालो। तो अब खेत में बढ़िया धान लगी हुई थी। पटेल जी तो ठेके में दे करके चले गए और तुकाराम जी बैठे अब वहीं पर बजा रहे हैं। और उसी समय गौ माता का झुंड पहुंच गया। जब गौ माता का झुंड पहुंच गया तो तुकाराम जी बड़े खुश, अरे वाह, अब खेत तो मेरा है ना, वो पटेल जी तो मुझे दे करके गए और मेरे खेत में आकर के और गौ माता चरेंगी, कितना सुंदर है। तो वो गैया खेत उजाड़ रही हैं और तुकाराम जी मेड़ में बैठ करके जय सीताराम 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 जय सीताराम
गाय खेत उजाड़ रही, यहां सीताराम राधे श्याम सब खा गई, सांप डंठल बचे। अब कुछ दिन के बाद पटेल जब खेत देखने आया और यहां तो सीताराम राधे श्याम हो रहा है और खेत में कुछ है नहीं, डंठल भरे। पटेल ने आकर के देखा, अरे तुकाराम ये क्या किया? महाराज गैया चर गई, चिड़िया चुग गई और वो मेरा 5 कुंटल। बोले खेत में काट लो, ले जाओ। वो खेत मालिक को इतनी गुस्सा आई, वो गया कचहरी और जाकर के कचहरी में रिपोर्ट कर दिया। अगले दिन बुलावा आया, तुकाराम जी राधे श्याम सीताराम करते पहुंच गए मजिस्ट्रेट के जज के सामने। अब वहां जज कुछ पूछ रहा है, ये बोल रहे हैं राधे श्याम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम। जज का ना कोई जवाब देना ना जज का सुनना। जज पूछे तुम्हारा नाम? सीताराम। सीताराम। खेत लिया था? जय राधे श्याम, राधे श्याम। जज भी बड़ा दुखी, बोले ये कौन सा पागल है, किसको ले आया? एक काम करो, पटेल को बोला ऐसा करो, जाओ और जा करके खेत में कटाई करो, खेत की कटाई करो, अनाज निकालो और जितना निकल आए उतना रख लो, जितना नहीं निकलेगा उतना ये सीताराम राधे श्याम ये ला करके देगा ना? राधे श्याम सीताराम, उसमें भी जवाब ये। अब गया पटेल, खेत की कटाई शुरू हुई, लोग देख देख करके हंसे, बोले कटे यहां अनाज क्या है, डंठल तो खड़े हैं। लेकिन अब जज का आदेश था, कटाई हुई। कटाई होकर के महाराज जब उसके अनाज, अब उसमें एक आध अनाज कहीं मिले, जब अनाज निकाला गया तो पूरा का पूरा 5 कुंटल अनाज उसमें से निकल आया। और तुकाराम जी राधे श्याम सीताराम खड़े, भागता हुआ पहले तो आया, चरणों में गिर पड़ा तुकाराम जी के, महाराज गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। गया जज के यहां, जज से जाकर के बोला महाराज मुझे मेरा अनाज मिल गया। तुकाराम जी बड़े प्रसन्न, जय सीताराम जय राधे श्याम, हे प्रभु मुझे भीख मांगने से बचा लिया, नहीं तो ये 5 कुंटल भीख मांग करके देना पड़ता। सीताराम जय राधे श्याम। और महाराज तुकाराम जी ने भगवान का नाम स्मरण करते रहे, विश्वास में, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। और ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि 5 कुंटल जो देना था वो निकल आया। तुकाराम जी को कोई भीख नहीं मांगनी पड़ी, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। और क्यों नहीं मांगना पड़ा? क्योंकि चौथी भगत मम गुण गण करय कपट तज दान। अगर कोई भी भक्त सब प्रकार के विकार, संशय, दुर्भावना, कपट, इन सब का त्याग करके सच्चे मन से प्रभु का नाम जपेगा तो ये सत्य बात है कि अगर 5 साल के उस प्रहलाद को नृसिंह भगवान आकर के दर्शन दे सकते हैं, तुकाराम जी की कर्जे की भरपाई भगवान किसी रूप में आकर के कर सकते हैं, ध्रुव को 5 साल के बालक ध्रुव को भगवान दर्शन दे सकते हैं, तो उसी तरह के तो हम भी है ना, उसी तरह के हड्डी चमड़ी वाले। उनको तो नाम लेना भी बराबर नहीं आता था, 5 साल के बालक थे, हम तो नाम लेना भी जानते हैं। तो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर सकते थे तो हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। ये संतोष, ये विश्वास जिस दिन भगवान में आ जाएगा उसी दिन भगवान हमारे और हम भगवान के। यही प्रसंग था आज की भगवान की चौथी भक्ति का, कपट त्याग करके भगवान का चिंतन करना। अब कल हम श्रवण करेंगे नवधा भक्ति में से 5वां स्वरूप भक्ति का, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जप विश्वास के सहित। ऐसा नहीं कि आज हमने बोला कि आप ओम नमः शिवाय जपा करो, कल किसी ने बोला नहीं ओम नमः शिवाय नहीं, राम राम तो ज्यादा अच्छा है, तो कल से नमः शिवाय साइड में, राम राम चालू। परसों एक और पंडित जी, नहीं मैंने देखा है, मैंने 2-3 लोगों को बोला राधे श्याम जपो, सारा काम हो जाएगा, उनके सब काम भी हो गए।
तो तुम भी राधे श्याम जपा करो। सारी जिंदगी पता चला मरते दम तक हम बदलते ही रह गए, कभी दृढ़ विश्वास हुआ ही नहीं। भगवान के नाम में जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा उस दिन भगवान मिल जाएंगे। ये 5वीं भक्ति है, इसका गान हम लोग कल करेंगे। बोलिए जगदम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।